हेलो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन हमने लिया फैक्टराइजेशन ऑफ बाई वेरिएट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखिए, अर्थात ये कहने का मतलब है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन दे रखा है जिसे हमें फैक्टराइजेशन गेट करना है। बाय कहने का मतलब यहाँ पे पावर 2 है। ठीक है, यानी क्वाड है, क्वाड्रेटिक का बायनोमियल फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है जिनका पावर 2 है। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप वर्क करेंगे? ठीक है, तो देखिए पहले हमें चेक करना रहता है कि ये क्वाड्रेटिक की जो इक्वेशन है फार्मूला पे बनेंगे या फिर विदाउट फार्मूला बनेगा या फिर डिफरेंट इसका मेथड होते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, जैसे देखिए पहले तो ये फार्मूला पे तो टूटेगा नहीं। फार्मूला अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा तो या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे या फिर माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे कंडीशन ए माइनस बी का होल स्क्वायर सेटिस्फाइड हो रहा है, बट ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप सेट करेंगे तो देखिए यहाँ कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर आप बाई यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से अगर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो फिर भी यहाँ पे आप जो है माइनस एक्स वाई को, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसको प्रोसेस को शो करने में। ऐसे हालांकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यूजिंग द कंप्लीट स्क्वायर मेथड से जा करके आप उसे एक्स वाई का वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसी कंडीशन में इमेजिनरी फॉर्म में आंसर आने का चांसेस होता है। बट इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर ये सिंपल मेथड जैसे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया एंड मिडिल टर्म को ब्रेक किया, अगर इस मेथड से बन रहे हैं तो आप स्क्वायर मेथड से भी जाके बना सकते हैं, आंसर सेम आएंगे। ऐसा नहीं कि स्क्वायर मेथड से बनाए तो इमेजिनरी फॉर्म में चला जाएगा, ऐसा भी कोई बात नहीं है। तो जैसे इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम लोग इसको जो है ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को सिंपल फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो 22 और 21 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो देखिए सिंपल मल्टीप्लाई करने से बचना है। -1 एक्स वाई चाहिए, तो देखिए प्लस में 22 है और माइनस में 21 है। तो एक काम करेंगे, हमने क्या किया है कि -22 एक्स वाई और प्लस 22 एक्स वाई ऐड कर लिया है यहाँ पे। तो जो कि आप काम करेंगे दोनों को, तो देखिए -20 एक्स वाई बैक दे रहा है। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो यहाँ प्रोडक्ट आएगा सेम आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको मालूम होगा कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है सेम राइट होता है। तो फिर आप देखिए कॉमन बन रहे हैं दो टर्म में, फिर ये दो टर्म में कॉमन हो रहा है। 22x का कॉमन लीजिएगा तो x माइनस वाई आएगा, एंड 21 का कॉमन लीजिएगा 21y का तो x माइनस वाई आ रहा है। ऐसी कंडीशन में अगेन कॉमन हो जा रहा है x माइनस वाई इंटू 22x प्लस 21y इक्वल 0। जैसे आप देख रहे 22x प्लस 21y इक्वल 0 आ जा रहा है। अब इसे हम नाउ लेकर चलेंगे, x माइनस वाई इक्वल 0 तो x इक्वल y आ जाएगा, अर्थात रेशियो राइट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है तो इसका रेशियो डायरेक्ट 1:1 आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन लेकर चलेंगे 22x प्लस 21y इक्वल 0। तो जैसे ही आप शो करेंगे तो ये माइनस में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस है तो इधर अदर साइड जाने के बाद माइनस बनेंगे। तो x बटा वाई इक्वल -21/22 हो जाएगा। तो x/y इक्वल राइट कर सकते हैं -21:22। तो ये दो रेशियो आए, दो पॉसिबिलिटीज आए आंसर रेशियोज फॉर्म में। अब इसको आप चाहे तो वेरीफाई कर लें या फिर आप जैसा चाहे, अगर वेरीफाई करते हैं तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि मेरा आंसर सही है। और एक चीज़ और, जैसे इसका रेशियो का, जैसे आप रेशियो पे आंसर लेते हैं तो रेशियो कहने का मतलब इसके और भी आंसर हो सकते हैं। x/y इक्वल आप 0 ले सकते हैं, 0:0 ले सकते हैं। देखिए x इक्वल भी 0 हो जाएगा, y इक्वल भी 0 हो जाएगा। ये कैसे संभव होता है? देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन फ्रेम होगा, आप ऐसे भी लेकर कर सकते हैं या फिर आप ऐसे राइट कर सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल 0 इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं और 22x प्लस 21y इक्वल 0। ठीक है, ये इक्वेशन जो है, सॉरी थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 22x प्लस 21y इक्वल 0। ये इक्वेशन क्या करना होगा? राइट टू करना होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसे भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो 0 ही आएंगे। ठीक है, 0 0 दोनों का वैल्यू आएगा, पुट कीजिएगा तो सेम ही आएगा। तो याद रखेंगे इसका पॉसिबिलिटी में x/y का भी पॉसिबिलिटी 0:0 आंसर दे सकता है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे पुट कीजिएगा 1:1 तो देखिए करने के बाद आपको 0 वैलिड हो गया है। अगेन जब इस तरह से नेक्स्ट हम जैसे पुट करते केस 2 में x का वैल्यू -21, y के जगह पे 22 लेके पुट करते, देखिए हमने इसे वेरीफाई किया है। थोड़ा मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्ट हो सकते हैं बट ध्यान से कीजिएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। बट एक चीज़ और है, आपको क्वेश्चन जब मिलता है तो ऑप्शन दे रखता है वहाँ वेरीफाइड करने के लिए। आपको ये मैं आपकी संतुष्टि के लिए मैं कर देता हूँ कि चलो वेरीफाई कर लेते हैं, बट ऐसे आपको वेरीफाई नहीं करने हैं प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन ऑलरेडी दिए रहते हैं। ठीक है, तो प्रयास करें, अगर रूल्स नियम अच्छा से मालूम है तो आप सोल्यूशन अच्छा से करेंगे, आंसर भी अच्छे से गेट करेंगे।
ठीक है, मिलते हैं अगले क्लासेस में, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।